बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महिदीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के हवाले से खबरें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत से लोग कुछ पुरानी वीडियोस, पुराने क्लिप्स जो है उनको भी चला रहे हैं। बड़े बड़े चैनल्स, हैरत होती है कि उसमें लिखा होता है कि शोएब मलिक ने बता दिया कि आखिर सानिया मिर्ज़ा से तलाक क्यों हुई, या सानिया मिर्ज़ा ने बता दिया कि उन्होंने क्यों शोएब मलिक को छोड़ा। पहली बार बोल पड़ी, लेकिन वो उनके वो पुराने वीडियोस हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यूज दिए हैं। आज मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स भी हैं इंडिया में, जो बहुत ही ग्राउंडेड हैं, जिनके ऊपर शोबिस के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी मुस्तनद खबरें आती हैं। और उनमें से कुछ चैनल्स ऐसे भी हैं जिनमें से चंद एक चैनल्स पर सानिया मिर्जा खुद भी और उनकी बहन अनम मिर्जा जो है बाकायदा तौर पर आती रही, उनकी होस्ट के साथ उनकी काफी एक दोस्ती भी है। और उन होस्ट ने कुछ चीजें जो है वो शेयर की हैं, कुछ बातें बताई हैं। उन्होंने कुछ बातें ढकी छुपे अल्फाज में बताई हैं, कुछ बातें बड़े खुलकर बताई हैं, क्योंकि वो लोग बैठ कर एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा जब भी बात होती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से अगर कोई कबूतर भी बाहर चला जाता है तो वो जासूस होता है। पाकिस्तान में खासतौर पर अगर धोखा उनकी जो महिला है उसको दिया जाए तो फिर तो बहुत ही ज्यादा वहां पर बात की जाती है। तो कुछ ऐसा ही इस वक्त वहां पर हो रहा है और बहुत बुरा भला कहा जा रहा है कि एक बार फिर से किसी पाकिस्तानी ने ऐसा कर दिया। तो देखिए, ऐसा हरगिज नहीं है। इस बात पे पाकिस्तानी जो है वो भी खुश नहीं है कि जो कुछ हुआ, वो बिल्कुल इस पे खुश नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों से अभी भी ढकी छुपी हुई है। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि क्या शोएब मलिक जो है उनको भी कोई प्रॉब्लम्स थे, उनकी साइड पर भी कुछ नाराजगियां थी, कुछ उनके भी तहफुजात थे। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये बड़ा ही नाजुक रिश्ता होता है। और जब इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो सिर्फ हम औरत को औरत होने के नाते ये सोचते हैं कि शायद उसके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन कभी कभी मर्द के साथ भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसके बारे में कोई जानने की कोशिश नहीं करता। शोएब मलिक के कुछ करीबी दोस्त और उनके रुफका और उनके इंडस्ट्री के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कुछ बातें शेयर की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसे गिले शिकवे जो शोएब मलिक को सानिया मिर्जा के साथ थे और जिसने उनको उनसे दूर किया। क्योंकि आखिरी वक्त तक शोएब मलिक चाहते थे कि उनका घर बसा रहे। ऐसी बात है, उनके बच्चों की माँ है और कोई भी वालिद नहीं ये चाहता कि अपने बच्चों को जो है शफकत पिदरी से या माँ की शफकत से महरूम करे। तो ऐसा वो भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर हालात जो है वो इस नहज पे पहुंच गए थे कि मामला बहुत खराब हो गए थे। इसी दौरान में सानिया मिर्जा जो है वो पाकिस्तान आती है, सियालकोट आके शोएब मलिक की वालदा से खसूसी मुलाकात करती है, जिसमें वो बहुत सी बातें उनके साथ शेयर करती है। और उसके बाद फाइनली वो इनके घर वालों को बाहर दुबई भी बुलाती हैं और दुबई में बड़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होती है और शोएब मलिक के सामने कुछ शराइत रखी गई। अब मैं ये आपको बड़ी अंदर की बातें बता रही हूँ। कुछ शराइत शोएब मलिक के सामने रखी गई, लेकिन शोएब मलिक ने उन शराइत पर इकरार करने से इनकार कर दिया। अब वो शराइत किस तरह की थी उसकी डिटेल्स तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ गुमान गालिब है कि शायद शोएब के शोबिस के सितारों के साथ ये जो ज्यादा मेल जोल है, या फिर उनके जो बहुत ज्यादा कुछ लोगों के साथ मेल मिलाप है, खवातीन के साथ खासतौर पे, उस पर कुछ शराइत रखी गई जिनको शोएब मलिक ने मानने से इनकार कर दिया कि ये उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके अंदर बहुत ज्यादा इंट्रूड किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उन्हें एक तरह से दबाया जा रहा है, या कह लीजिए कि दीवार से लगाया जा रहा है। ये बातें सुनने में आ रही है। देखिए, हो सकता है टोटली बात इस तरह से ना हो। अलबत्ता सानिया मिर्जा ने अपने नाराजगी और अपने शिकायत का अंबार लगाया और उसके बाद जो है मामला इस नहज पे पहुंचे कि तलाक तक बात पहुंची। उन्होंने खुला ले ली क्योंकि शोएब मलिक ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो दोस्त हैं, करीबी जराए हैं सानिया मिर्जा के, वो ये कहते हैं कि सानिया ने ऐसी कोई शराइत नहीं रखी, बल्कि सानिया तो बहुत पहले ये इरादा कर चुकी थी कि अब उन्होंने शोएब मलिक के साथ नहीं रहना। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि शोएब की फैमिली जो है उनके पास गई है, मनाने की कोशिश की है, लेकिन सानिया ने कोई शराइत नहीं रखी, बल्कि सानिया ने साफ ना कर दिया और सानिया ने कहा कि मैं अब शोएब के साथ नहीं रह सकती। ये वो शोबिस जर्नलिस्ट कह रहे हैं जिनका बहुत ज्यादा एक इंटरेक्शन है सानिया मिर्जा और उनकी बहन अनम मिर्जा के साथ। फिर वो ये बातें भी कह रहे हैं कि सानिया का ये कहना था कि शोएब जो है वो उनके साथ तो बहुत ही गैर रोमांटिक है, यानी अनरोमांटिक है, उनके साथ कभी भी प्यार मोहब्बत वाला उनका रवैया नहीं होता, बड़े संजीदा रहते हैं और उनकी बात को गौर से सुनते नहीं है। और दूसरी लोगों के लिए, दूसरी दोस्तों के लिए तो उनके पास बड़ा वक्त होता है, उनसे मुस्कुरा के बातें करते हैं, बड़ा एक उनका फ्रैंकनेस वाला होता है। लेकिन मेरे साथ बहुत ही एक अजीब सा वो एक रवैया होता है, और जो चीज़ उनको नहीं पसंद, जिस चीज़ से उनको बड़ा दुख भी होता है। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने वही बात जो उनके दोस्तों ने कही कि एक तो बात जिसको हर जगह डिस्कस किया जा रहा है कि दोस्तियां उनकी बहुत ज्यादा हैं, दोस्तियां बहुत ज्यादा हैं, इस पर बहुत ज्यादा उनको एतराज है। दोस्तियां जो है उन पे तो उनको उस तरह एतराज नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी जिस फील्ड में है, मर्दों के साथ मिलना, ख्वातीन के साथ मिलना, ये बड़ा एक आम सा है। लेकिन दोस्ती इतनी ज्यादा होना कि बेतहाशा फ्रेंकनेस होना, फिर उसके बाद कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं सानिया के यहाँ पर पाकिस्तान में, शोबिज इंडस्ट्री से भी हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके नाम मुझ तक पहुंचे, लेकिन मैं नाम यहाँ पे इसलिए नहीं शेयर करूंगी क्योंकि
बात कुछ सही नहीं होगी। लेकिन उनके कॉमन फ्रेंड्स ने उनकी बढ़ती हुई कुर्बतों का इनको बताना शुरू कर दिया था। जहाँ तक उठना बैठना हंसना ये इन चीज़ों से उनको एतराज़ नहीं था, लेकिन जब उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों का पता लगना शुरू हुआ और शायद उन्होंने कुछ उनके मोबाइल के अंदर भी देखा, कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ ऐसी चैट जो उनको नामुनासिब लगी, जो उनको लगता था कि इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस जो है उसकी बात समझ नहीं आती, तो तब मामला जो है ये बहुत ख़राब हो गए थे। उसके अलावा सानिया मिर्ज़ा ने अपने दोस्तों के साथ जो बातें की, उनका ये कहना था कि शोएब जो है वो बिल्कुल भी मतलब स्ट्रेट बात नहीं करते। इन अदर वर्ड्स शोएब झूठ बहुत बोलते हैं। शोएब जो अ, बातें छुपानी होती हैं उनको छुपाते ही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए उनसे झूठ बोल जाते हैं, और जब झूठ उनको पता लगता है तो वो झूठ उनको बहुत बुरा लगता है। तो एक वजह ये भी सामने आई। उसके अलावा यही कि उनके जो स्पेशल इवेंट्स होना, जैसे बर्थडेज होना या कोई भी किसी फंक्शन पार्टी या इकट्ठे जाना है जहाँ पर उनके फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पर शोएब की तरफ से थोड़ी रिलक्टेंस दिखाई जाती है। उनके बर्थडे को भूल जाना या उसके ऊपर कोई ऐसा वार्म जेस्चर ना देना, ये चीज़ें भी होना शुरू की थी, जिसने उनको बड़ा हर्ट करना शुरू कर दिया था कि लोगों की, दोस्तों की, कुछ ऐसे दोस्तों की बर्थडेज तो उनको याद रहती हैं जो सानिया को नहीं पसंद, लेकिन सानिया की बर्थडेज जो है वो भूल जाते थे या उनके ओकेजन्स को वो बहुत लाइटली लेते थे, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, उसके बाद उनका ये भी कहना था कि शोएब जो है वो एक बड़ी ही टेढ़ी जलेबी की तरह है। ऐसी जलेबी जो आप जिसको समझ नहीं सकते, और आपके सामने वो बहुत इनोसेंट बनेंगे लेकिन वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं होते। ये बातें जो है ये उन हलकों में की जा रही है, इंडिया के अंदर खास तौर पे ये बहुत की जा रही है। फिर उसके बाद सानिया का ये भी शिकवा था, हाँ, कि वो बहुत ही ठंडे मिजाज के हैं, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। अब शोएब की तरफ जरा आ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने सानिया की साइड की स्टोरी तो सुनी और इस पर सबने बात भी की, सबने कहा कि लड़कियों के साथ जो उनके रवैये हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्या था कि शोएब ने भी गिव अप कर दिया। क्योंकि देखिए, की तो अब भी उन्होंने शादी है, तो यानी कि घर तो वो बसाना चाहते हैं, लेकिन अपना वो घर जो बसा हुआ था उसको उन्होंने क्यों छोड़ा। तो उसके पीछे उनके जो करीबी दोस्त है वो ये बताते हैं कि सानिया के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं थी। सानिया बहुत डोमिनेटिंग थी, बहुत एग्रेसिव थी, और छोटी-छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी। किसी भी बात पे अगर उनको गुस्सा आ जाता था तो वो उस गुस्से को छोड़ती नहीं थी फिर। अगर कोई बात जिस तरह शोएब अगर भूल गए उनका कोई ओकेज़न या कोई चीज़ मिस हो गई है, या उनको कोई जेस्चर अच्छा नहीं दिया लोगों की मौजूदगी में जहाँ पर दिया जाना चाहिए था, या कुछ भी जिस चीज़ को कई दफ़ा शोएब को पता ही नहीं होता था, वो माइंड कर जाती थी। जब वो माइंड कर जाती थी तो वो बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाती थी। ओवर सेंसिटिव होके वो शोएब के साथ खूब झगड़ा करती थी। ये चीज़ें जो है ये कहना है उनके दोस्तों का। उसके अलावा ये कि मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहती कि दिमाग पका देती थी। ये शोएब के अल्फाज़ है कुछ अपने दोस्तों के हलकों में, कि दिमाग की दही बन जाती थी। तो उसके बाद ये भी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। छोटी-छोटी बात उनको बुरी लग जाती थी, फिर उस बात के पीछे पड़ जाती थी, और बात-बात पर जताती थी, और वो बात जो गलत एक हो गई है, जो खत्म हो गई है, उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। तो एक तो ये शोएब को उनसे गिला शिकवा था। उसके अलावा ये था कि सुबह शुरू होती थी तो मसले मसाइल पर बातें शुरू हो जाती थी, कि इंसान ने अभी घर से निकलना है, कामों पर जाना है। देखिए, ये तो बहुत से घरों के मसले मसाइल हैं, ये होते हैं, कंपैटिबिलिटी, कई दफ़ा चीज़ों को समझ आते-आते ख़वातीन को बड़ी देर लग जाती है। जब चीज़ें समझ आती हैं, चीज़ों को संभाल भी लेती हैं, जो समझदार होती हैं वो जल्दी संभाल लेती हैं। अब सानिया मिर्ज़ा चूँकि खुद भी प्रोफ़ेशनल है, दोनों में डिस्टेंस भी बहुत रहा, मियाँ-बीवी को एक-दूसरे को समझने के लिए साथ रहना पड़ता है, एक-दूसरे की आदतें समझ आती हैं। लेकिन इन दोनों के साथ जो एक मिसहैप हुआ या हैंड हुआ जिसे कहेंगे, वो ये हुआ, ये दोनों साथ नहीं रहते थे, दूर-दूर रहते थे। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, जिसमें थोड़े-थोड़े अरसे के लिए मुलाकात होती थी, वो भी एक सेंट्रल वेन्यू रखा हुआ था, जिस दुबई में ये आ जाते थे, वहाँ पे मुलाकात होती थी। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने इनके रिश्ते में और ज़्यादा दरारें डाल दें या दूरियाँ डाल दें, वो भी कही। गो इन दोनों का मुत्तफ़िक का फ़ैसला था, लेकिन उसके बावजूद ये कोई ऐसा एक आइडियल सिचुएशन नहीं थी कि जो इस शादी को कामयाब बनाने में या इसको चलाने में कामयाब होती। इस दूरियों की वजह से दूरियाँ और बढ़ी, और कुछ आदतें जो कि बहुत से कपल्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, ख़वातीन को भी समझ आते-आते आती है, लेकिन वो समझ आने से पहले ही रिश्ते जो है वो अलग हो गए, रास्ते अलग हो गए, और कुछ शोएब मलिक की अपनी वो तबीयत थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, उसके अलावा और भी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन मैंने कहा ये चंद बातें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे लगा कि शोएब की साइड की स्टोरी भी पता लगनी चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, हरगिज़ मैं नहीं कहती कि ये बातें जो थी कोई इतनी बड़ी बातें थी कि जिन पर के घर टूट जाते। इन बातों को सँभाला जा सकता था। शोएब अपनी बीवी को खुश करने के लिए ज़रा रोमांटिक भी हो सकते थे, ज़रा उनसे गुफ्तगू अच्छे से कर सकते थे, उनकी सालगिरह को याद रख सकते थे, उनकी खुशी में खुश हो सकते थे। अपने बच्चों के लिए इतना तो बाप कर ही सकता है, लेकिन उन्होंने शायद कहीं और पनाह ढूँढ ली।
या मोहब्बत ढूंढी, जो भी आप इसे कहिए। अल्लाह ताला सब घर आबाद रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।